बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह, कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिस पे डिस्कस करना। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर बने, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे हमने इन डिटेल बात करनी है कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए पुरसुकून नींद कितनी ज़रूरी है और नींद की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम मेंटली और फिज़िकली परफेक्ट रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, लेकिन अपने कामों को मद्देनज़र रखते हुए हम नींद पूरी नहीं कर पाते। और बाज़ लोग समझते हैं कि 2-4 घंटे की नींद कर लेने से वो फ्रेश फील करते हैं, तो बस उनकी नींद का मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस्म को, हमारे दिमाग को एक टाइम रिक्वायर्ड होता है कि वो उस टाइम में रेस्ट कर सके। और सिर्फ चंद घंटे नहीं, एक प्रॉपर जो 7 से 8 घंटे या 8 से 9 घंटे की नींद होती है वो उसको चाहिए होती है, ताकि वो रिलैक्स होकर। और कुछ ऐसे सोने से जब आप नींद में होते हैं, आपका जिस्म रिलैक्स होता है, तो उसको ऐसी कुछ विटामिन्स मिल रहे होते हैं, कुछ ऐसे उसकी बॉडी के अंदर आपकी चेंजिंग्स आ रही होती हैं जो सिर्फ नींद के दौरान ही होती हैं। लेकिन अगर हम अपने जिस्म को प्रॉपर नींद नहीं देंगे, पुरसुकून नींद नहीं करेंगे, तो हमारी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये वो बीमारी है, या इसको आप कह सकते हैं कि वो असरात हैं जो एकदम से मुरतब नहीं होते, एकदम से सामने नहीं आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें ये ख़त्म करते हैं। कहते हैं कम नींद यानी कि कम ज़िंदगी। अगर हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत है, तो हमें अपनी नींद को भी पूरा करने की ज़रूरत है। और नींद कितनी ज़रूरी है और इससे हमारे जिस्म पे, हमारे जहन पे क्या इफ़ेक्ट जो हैं वो पड़ते हैं। अगर हम हद से ज़्यादा नींद करने लग जाएँ तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे, अगर हम ज़रूरत से कम नींद करेंगे तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और कितनी ज़रूरी है नींद हमारी मेंटली और फिज़िकल हेल्थ के लिए, इस पर इन डिटेल बात की जाएगी। और आज का हमारा जो दूसरा मौजू है कि वबाई अमराज के दिनों में हमारे जो हुस्न आराइश है उसका हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि एक पैंडेमिक सिचुएशन जब हमारे ऊपर आती है तो हमारी पूरी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल जो है वो दरम भरम होकर रह जाता है। हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं कर पाते। अपने अगर घर की बात हो, फैमिली की बात हो, ऑफिस की बात हो, किसी भी लाइफस्टाइल की बात ले लें, तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो पूरा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या काम सर अंजाम देने चाहिए, क्या अपनी जो रूटीन है उसको रखना चाहिए, और ऐसे कौन से काम हैं जो साथ साथ वक्तन फ़वक्तन हमें करते रहने चाहिए, ताकि हमारी इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो हमारी हुस्न आराइश है वो मेंटेन रहे और हमारी जो लाइफ है वो उसी तरह अपनी रूटीन में चलती रहे। तो इस पर आज हम इन डिटेल बात करेंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं मौसम की सूरत हाल, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कुछ लोगों को सर्दियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो आप इन ठंड में अपने बच्चों का, अपने प्यारों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो बढ़ते हैं वेदर की जानिब के। पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करें जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 30 और मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं जी पेशावर का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेटा का हवाला आपको बताते चलें जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 12 और मिनिमम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 10 और मिनिमम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, जिनसे हमने इन टॉपिक्स के ऊपर इन डिटेल बात करनी है। स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मिसबा खान। अस्सलाम वालेकुम।
सच सवेरा में खुशामदीद। थैंक यू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है न्यूट्रिशनिस्ट हैं फ़ातिमा खान। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से आप? जी, फ़ातिमा साहिबा के साथ मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट हैं साइमा नदीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सच सवेरा में खुशामदीद। खैरियत से आप? जी, तो अपने मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। अगर आप हमारे मौजू पे कुछ डिस्कस करना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, या अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी मेमोरी हो, कोई भी आपकी ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से नींद से रिलेटेड कोई भी बात आप डिस्कस करना चाहें, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप हमें कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अगर अपनी राय शेयर करना चाहें या कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी अपने टॉपिक का कि बात ज़हनी और जिस्मानी सेहत की जा रही है और उसके साथ नींद कितनी ज़रूरी है। पहले तो ये बताएं, जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को हम डिस्टर्ब करते हैं नींद की वजह से, तो नींद प्रॉपर होनी कितनी चाहिए, ज़रूरी कितनी, कितने घंटे की? वैसे तो कोई प्रिस्क्राइब्ड वो नहीं है कैलकुलेशन के ओके आपको इतनी स्पेसिफिक नींद चाहिए, लेकिन रेंज है बताया जाता है कि एज ए फंक्शन करने के लिए, फिजिकली फंक्शन करने के लिए, ऑप्टिमल फंक्शन के लिए आपको बिटवीन 6 and 9 आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके। और उसके बिटवीन आप मतलब नींद कर सकते हैं। कुछ लोग 4 घंटे में भी मतलब फ्रेश हो जाते हैं। डिपेंड्स ऑन आपकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि एवरेज बनाया गया है वो है 6 and 9 आवर्स के बिटवीन में। ये एवरेज है। एवरेज। लेकिन देयर इज ऑल्सो क्या कहते हैं कि एक कंडीशन अटैच्ड है, एक एस्ट्रिक्स अटैच्ड है इस चीज़ के साथ कि आप 6 से 9 घंटे रेस्टफुल स्लीप करें। मतलब वो होती है ब्रोकन स्लीप या टूटी फूटी नींद होती है, बार बार जागना, मैसेज चेक करना, या मतलब वो तो बाद में टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एक रेस्टफुल स्लीप जिसको आप कहते हैं कि एक गहरी नींद, क्योंकि नींद के भी स्टेजेस होते हैं, लाइट, मीडियम एंड फिर डीप स्लीप। तो जो आपका क्वेश्चन ये है कि बिटवीन 6 and 9 घंटे, 6 and 9 आवर्स। ठीक हो गया। फातिमा, आप क्या समझती हैं कि नींद की कितनी वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में, कितनी अहमियत है कि हम ज़हनी और जिस्मानी अगर एक्टिव रहना चाहते हैं तो उसमें नींद की क्या अहमियत है? अगर मैं फ़िज़िकल वेलबींग के हिसाब से बात करूँ ना, तो स्लीप की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग की है। तो मतलब एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, हेल्दी फिगर, बॉडी फिजिक मेंटेन करने के लिए जितनी एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो स्लीप है वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल। बट डिपेंड करता है 6 to 8 आवर्स, येस इट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ स्लीप दैट शुड बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल। लेकिन एक टाइम होता है जिसे हम कहते हैं रेम साइकिल। अगर उस टाइम के दरमियान अगर आप नहीं सोते तो आपकी बॉडी में बहुत सारे जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं ना आपकी नींद में, वो उनका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर और प्रॉब्लम्स होती हैं। सही। तो यानी कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए हमारी नींद का। है टाइम फिक्स, बिल्कुल। एक रेम साइकिल होती है जो कि स्टार्ट करती है फ्रॉम 10 PM to 3 AM। ओके। तो द बेस्ट स्लीप इज़ बिटवीन रात के 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक। ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग जो हैं 3 बजे सोते हैं। जी बिल्कुल। जो उठ के नमाज का, इबादत का टाइम होता है, कुछ लोग उस वक्त सोते हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली उनके मेंटली और फिजिकली हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है। साइमा, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप क्या समझती हैं कि जो हमारे कुछ हजरात हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 10 से 3 बजे तक हमें नींद करनी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ ऐसी तकरीबन आजकल सबकी रूटीन, मेजॉरिटी रूटीन यही है कि 12 के बाद हम लोग सोते हैं, तो इससे हमारी जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत वो कितनी डिस्टर्ब होती है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरीके से इन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात की है कि हमारे जो सोने के टाइम एक तरीके से जो डॉक्टर ने भी दिए हैं और जो दीनी लिहाज से भी हैं वो यही टाइमिंग है। लेकिन आपको पता है कि आजकल सब सोते ही 4 बजे हैं। ऐसे ही। ठीक है, तो उसका असर ना सिर्फ चेहरे पे और बल्कि शख्सियत पे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हर बंदा चिड़चिड़ाया हुआ है, हर बंदा हर कहता है कि हम फ्रस्ट्रेशन में, हम डिप्रेशन में हैं, हम इस तरह। तो ये सब चीज़ें उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और साथ साथ अगर मैं अपने शोबे के हवाले से बात करूँ तो हमारे पास जो भी आता है, सबसे मेन प्रॉब्लम डार्क सर्कल। तो हमारा सबसे पहले सवाल यही होता है कि आप नींद पूरी करती हैं। यानी कि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं, हमारी शख्सियत का निखार गिरना शुरू हो जाता है, हमारे फेस की रौनक ख़त्म हो जाती है, उसके साथ नींद का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। इन्होंने, साइमा ने बात की कि लोग डिप्रेशन का इसमें शिकार हो जाते हैं, तो नींद ना पूरी करने की वजह से हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं।
ये एक वो बात आपने सुनी कि पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, ये काइंड ऑफ दैट सिनेरियो, ठीक है। तो इसका ये होता है कि देयर इज एन इंटरलिंक तो डेफिनेटली है, लिंक है। अब ये नहीं पता कि अभी तक मतलब रिसर्च के मुताबिक कि नींद ना होने की वजह से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होने से नींद ना होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिंक होगा। अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताया कि आजकल लोग 3 बजे 4 बजे वट, ठीक है, 40% पीपल एवरेज जो से हैं वो डिप्रेशन, स्ट्रेस या मेंटल इलनेस के साथ सफ़र कर रहे हैं। 60% को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका जो हाउ कैन आई से एटीट्यूड और जो उनका बिहेवियर है उनको पोज कर रहा है अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में डालने के लिए। ठीक है, लाइक से कि कोई भी नॉर्मल नहीं होता, एक मिथ है, गलत बात है कि सब नॉर्मल है, लेकिन एक बात है कि अगर आपके पास, अगर आप सफ़र नहीं कर रहे हो किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से, तो आप चूज़ कर रहे हो अपने आप को नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करने में, लाइक फ्रस्ट्रेशन हो गया, जिस तरह का चिड़चिड़ापन हो गया, फिजिकली आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, जिसकी वजह से आप फिर साइकोलॉजिकली भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट, आपके माइंड पे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन तो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, उसका इफेक्ट है डेफिनेटली, क्योंकि मेडिकेशंस, डिप्रेशन की ओवरथिंकिंग, उसका जो लो मूड, उसका जो डिसऑर्डर की जो एक कैटेगरी है, उसका डेफिनेटली इफेक्ट होता है। सही। बट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी पीपल क्यों नहीं सो रहे, क्योंकि दे हैव, वो क्या कहते हैं, दे हैव डिस्ट्रैक्शंस, उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। बिल्कुल, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं? मेजॉरिटी हमारी जो नौजवान नस्ल है वो डिस्टर्ब हो रही है इस नींद की वजह से, अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ खोते जा रहे हैं। इस पर मजीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ने एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है कि हम कैसे अपनी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं एक पुरसुकून नींद के ज़रिए। और यकीनन नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और नींद का एक वक्त मुकर्रर है, ना कि जो हमारे सोने का टाइम है, यानी कि रात के वक्त हम लोग काम करें और दिन जो कि हमारे काम करने का वक्त है उसमें हम नींद पूरी करें, तो इससे भी हमारी बॉडी, हमारा जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब आपसे हम बात कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, बात ये कह रहे थे कि करंटली सिचुएशन ऐसी है कि लोग, जैसा भी आपने कहा, आपको ये मैं आपको रिपीट करती हूँ कि रात को लोग जाग रहे हैं एंड दिन को सो रहे हैं। बॉडी, हमारे अंदर एक रिदम होता है, एक बॉडी क्लॉक है, ठीक है, जो नेचर ने, अल्लाह ने हमारे डाला है, जिसका एक फिक्स्ड मैकेनिज्म है। वो ये है कि हमने रात को अंधेरा पड़ते ही हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, रिलीज होता है, ताकि हमारी मसल्स, हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्रेन फंक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। और हम जैसे वो नेचुरली तौर पे उसको कहते हैं वाइंड डाउन करना शुरू करते हैं। लाइक होता है ना, वो एक टॉय होता था, उसको वाइंड करते थे, वो चलता था, जब उसकी बैटरी खत्म होती थी फिर वो हम आहिस्ता आहिस्ता इमेजिन करें आप वो हैं, ठीक है, जब सुबह जागते हैं आपका वाइंड अप हो जाता है, ठीक है, रात तक आपका वो खत्म हो जाना चाहिए। हम ये कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली डूइंग समथिंग व्हिच इज़ अननेचुरल। हम अपने आप को चैलेंज, हमने आपको फोर्स कर रहे हैं कि हम नेचर के अगेंस्ट जाएं। जब नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं आती, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक डिस्ट्रक्शन में ले जाएंगे, एक अपने ऊपर बर्बादी का एक हाल डाल देंगे, ठीक है। एक रिसर्च की गई थी, साइकोलॉजिस्ट ने की थी, कि रात को और दिन को जो लोग काम करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें डिप्रेशन और मेंटल इलनेसेस की कितनी ज़्यादा से अकरेंस हो सकती है, ठीक है। जो नाइट शिफ्ट लोग करते थे उनमें ज़्यादा एडिक्ट्स थे, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन थी, स्मोकिंग ज़्यादा करते थे, एंड दे वो मोस्ट लाइकली कि वो ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उनका होगा। तो जो दिन को थे उनका ये सब चीज़ें काफ़ी कम थी। सही। तो मतलब वो तो एक, हम जॉब की बात कर रहे हैं विच इज़ नेसेसरी, लेकिन बॉडी रिकग्नाइज नहीं करती कि आप जॉब कर रहे हो। बॉडी को ये पता है कि मैं जागी हुई हूँ और मेरा जो है वो अब मुझ पे जो मेरा एक्चुअल
टाइम है रेस्ट करने का, मुझे फोर्स किया जा रहा है जागने पे। बिल्कुल। तो बात वही आ गई कि अगर हम चूज कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हम अपने आप के साथ खुलम दुश्मनी, वी आर ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ, बिकमिंग बॉडी वर्स्ट एनिमीज, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं बाय पुटिंग आवरसेल्व्स इन अ सिचुएशन जिसमें हम अपने आप को, द ओनली वर्ड एक आता है मेरे दिमाग में, स्लो पॉइजनिंग, हम अपने आप को कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है कि हम खुद से प्यार करें और अपना ख्याल रखें। और दोबारा से आप लोगों को बताती चलूँ कि इस मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शेख हाफिज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी हाफिज साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाफिज साहब, क्या समझते हैं आप कि हमें हमारी जो जहनी सेहत है, जिस्मानी सेहत है, उसके लिए नींद कितनी ज़रूरी है? नींद तकरीबन कम से कम 8 घंटे होनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे नींद होनी चाहिए। ठीक है। और मतलब रात को जल्दी से आना चाहिए, मतलब ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए ना आप, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम वॉक कर रहे हैं आप, और इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होगे, कभी बीमार नहीं होगे इंशाल्लाह। और इसके लिए फिर खाना पीना नाश्ता ऐसे करना चाहिए, नाश्ता भी डबल करना चाहिए, सही करना चाहिए। फिर इसके बाद जो लोग लोग नाश्ता दिन को 11 बजे करते हैं, उसका नहीं देखो उसका फायदा क्या है, उसका भी कोई फायदा नहीं, बीमारी है। जो लोगों ने मतलब ये मतलब जहाँ नहीं बढ़ाया हुआ है ना, ज्यादा ये नाश्ता नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें नाश्ता भी टाइम पे करना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब। और बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि ईशा की नमाज़ के बाद हम सो जाएं और फजर की नमाज़ से पहले उठ जाएं, इबादत भी करें। अल्लाह पाक की आपकी जो इबादत हैं वो भी पूरी होती रहेंगी, आपकी सेहत जो है वो भी बेहतर रहेगी। आपकी तरफ बढ़ूँगी फ़ातिमा साहिबा, आप क्या समझती हैं? यहाँ नींद पूरी करने की बात हो रही है, हमारी ज़हनी और जिस्मानी हेल्थ की बात हो रही है, तो कुछ लोग अगर नींद पूरी करते हैं, यानी कि आज तो हमारा फैशन बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है कि हमने 2 से 3 घंटे बस सोना है, ज़्यादा हमने नहीं सोना। अगर कोई इंसान अपनी नींद पूरी करता है तो उसके लिए अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर देती हैं कि ये तो बस सुस्त है, ये काम किसी काम का नहीं है, बस इसको नींद प्यारी है। ऐसी अजीबोगरीब बातें उसको फेस करनी पड़ जाती हैं, जबकि वो अपनी मेंटली और फिज़िकल सेहत का भी ख्याल रख रहा होता है। बेसिकली बात ये है कि आपको मैं ये रेकमेंड नहीं कर रही कि आप पूरा दिन सोते रहें, या आप ये बातें उन लोगों को की जाती है क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये ट्रेंड है कि वो लेट दोपहर तक सोते हैं। ठीक है, तो अगर आप रात की नींद रात में पूरी कर रहे हैं तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप लेज़ी हैं। अगर आप 10 बजे सो गए और आप 8 बजे उठ गए हैं तो आई डोंट थिंक कोई नॉर्मल इंसान आपको ये बोलेगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अब एक रूटीन है कि आप जल्दी सो, जैसे जल्दी सोने की बात की जा रही है, तो मुझे बहुत सारे कोलीग्स ने ये कहा कि इतनी जल्दी क्यों सो रही हैं आप, यानी कि मजाक उड़ाया जाता है इस बात का कि आप जल्दी क्यों सो रही हैं। मेरा भी मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, वेट लॉस या वेट गेन किसी भी चीज़ के लिए, मैं उनको बोलती हूँ पहली चीज़, अगर आप चाहते हो मेरे साथ इस पूरे प्लान को फॉलो करना, पहली चीज़ 11 बजे के बाद अगर सो गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप लेटेस्ट आपने भी उठना है तो आप 8:30-9 बजे तक उठ जाओ। एंड देन फिर होता ही है, जैसे उन्होंने बोला ना रात को मेलेटोनिन सीक्रेट होता है, इसी तरह व्हेन यू वेक अप सुबह तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर आप 3 बजे उठो दोपहर के तो आपका मेटाबॉलिज्म तो अपने टाइम से एक्टिवेट होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर आप 3 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो दैट इज़ रिडिकुलस, मतलब आप अपनी पूरी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप जल्दी उठे, उठने के पहले घंटे के अंदर नाश्ता करें, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इसी तरह अगर जो लोग सोते हैं प्रॉपर टाइम पे, उनके आपकी एक चीज़ होती है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से आजकल पाकिस्तान में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ठीक है, हर दूसरे बंदे को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, एंड दिस इज़ बिकॉज एक रिसर्च थी जिसमें पता चला कि जो 86% पीपल हैं जो ओबीस हैं, जी उनकी स्लीप पैटर्न्स ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नींद सही पूरी नहीं करते वो मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार, दिल के मरीज बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार, बहुत सारी बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लैक ऑफ स्लीप की वजह से। ऐसे ही है, तो हमें नींद पूरी करनी चाहिए, और नींद का भी एक वक्त मुकर्रर है, जैसे बार बार आपको बताया जा रहा है कि दिन की नींद आपने नहीं करनी। एक कुदरत ने जो निज़ाम रखा है कि रात की नींद एक जो मुकर्रर टाइम है, उस टाइम पे आपने नींद पूरी करनी है, अपनी बॉडी को, अपने जहन को आपने सुकून मुहैया करना है, तो वो उसके मुकर्रर टाइम पे। साइमा जी, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझती हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल इस एक जहनी और जिस्मानी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनकी नींद ना पूरी होने की वजह से, तो इसमें हमारे पेरेंट्स का कितना रोल है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकें, उनको एक प्रॉपर जो टाइम है, एक वे है, उस पर चला सकें?
असल में मैं तो यही कहूँगी कि हम पेरेंट्स ने ही अपने बच्चों को अब छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का किरदार तो बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि अब हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए से हमने बच्चों को एक फ़ोन दे दिया है। बिल्कुल ठीक है, वो फ़ोन को यूज़ करते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं वो अपना वर्क कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ कमिट हैं, अपने यानी कि अपनी अब आप देखें कि मैं अगर अपने बच्चों की बात करूँ तो वो रात को उनकी असाइनमेंट्स जो है ना वो सबमिट करानी होती है इन लोगों ने। मीन्स कि उन लोगों ने अपनी रूटीन ही अब सुबह की रात को और रात की सुबह को शिफ्ट कर लिया, और वहाँ मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ जब वो कहते हैं मामा हमारी, और वाकई में उनकी मीटिंग्स चल रही होती हैं। ओके 10-10 बजे रात को, 11-11 बजे वो लोग मीटिंग्स कर रहे होते हैं। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से डाल लिया है। हम कितना कहेंगे, हम वहाँ पर बिल्कुल चुप होकर रह जाते हैं जहाँ बच्चे कहते हैं कि ये हमारा टाइम है। तो इसमें हमारे जो टीचर्स जो अदारे हैं उनको भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखें इदारे की बात आती है कि इदारा जो है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो हैं, वो उनकी शेड्यूल्स को इस तरीके से मैनेज करें कि वो उसी मॉर्निंग पर्पस पे ही उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से मॉर्निंग में वो लोग करते हैं। बिल्कुल है, सही है। और बच्चों की सेहत पे तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी, यहाँ बात हुई है कि कुछ अदारे जो हैं उनकी वजह से बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे रात को ज़्यादा काम कर रहे हैं असाइनमेंट्स पे, अपनी स्टडी के ऊपर, तो उसमें अदारों का भी तो बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी रूटीन, जैसे पहले हमारी रूटीन हुआ करती थी कि सुबह उठ के स्कूल कॉलेज जाना है तो बस सुबह के वक्त ही अपना काम सर अंजाम देना है और रात को शाम को हमें आराम करना है, लेकिन अब उसके बिल्कुल बरअक्स चीज़ें अदारे ने शुरू कर दी हुई हैं। तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो रहा है? ऑब्वियसली जैसा अभी साइमा ने कहा कि अगर एक शेड्यूल है, से टाइम टेबल है, लाइक मतलब वेरी, मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ कि जब मैंने कहा कि रात 10 बजे बच्चे की सबमिशन करनी है एंड दे हैविंग अ मीटिंग, क्योंकि बच्चों का बॉडी क्लॉक डिफरेंट होता है और एडल्ट का डिफरेंट होता है। तो आई एम क्वाइट कंसर्न्ड एक्चुअली कि ये बात उन्होंने जो की है कि टीचर्स से बेहतर तो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो सब चीज़ें तो ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो टीचिंग एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन टीचिंग का ये होता है कि टीचर का ये होता है कि जैसा हम छोटे होते हमें सिखाया जाता था रूहानी वालिदैन, ठीक है, तो व्हाट डज रूहानी वालिदैन मीन कि अगर वो बच्चे की स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेलबींग के बारे में सोचें। जी। तो आपने जो बात की इदारे, यस, आई थिंक ऑल्सो कि अगर पेरेंट्स थोड़ा सा कहें एक्सक्यूज़ मी यू नो ये हमारे लिए नहीं चल रहा, हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा वो कहते हैं ना रॉक द बोट, थोड़ा सा उनको भी आप बताएं कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, चैलेंज करें उनको आप एज इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स। बाकी उनके सब्जेक्ट्स में उनको आप कह सकते हैं, वहाँ एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, तो ये तो ये आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बात है। एग्जैक्टली, बच्चे की मतलब अगर द थिंग इज़ कि आप खुद इमेजिन करो, ठीक है, जैसे एडल्ट्स हैं, हम शाम को मीटिंग हो हमारी कोई, ठीक है, हम सारा दिन उस फ्लस्टर बिहेव में रहते हैं, ओ माय गॉड शाम को मीटिंग है, शाम को मीटिंग है, शाम पूरा दिन उसी में गुजर जाता है, उसी टेंशन में कि ओ माय गॉड शाम को मीटिंग है, ठीक है। जब दिन को होती है सुबह 9 या 10 बजे होती है, फ्यूज हो गया, ठीक है, अब हम रिलैक्स पूरा दिन आपका रिलैक्स हो जाता है। तो इमेजिन बच्चा जो इस पूरी टेंशन में से गुजर रहा है और उसको सारा इमोशनल, मैं पूरा दिन मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं खेल सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, सो ऑल ऑफ दैट वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर सबमिट नहीं कर रहे, वो पूरा दिन अपना उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इदारों का तो बहुत बड़ा ऑब्वियसली क्लियरली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बहुत बड़ा उनकी के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, इस टाइम टेबल को प्रूव किया है। मतलब एज पेरेंट्स, जितना साइमा कह रही हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट आप अपनी वॉइस यूज़ करो, क्योंकि आप एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हो अपने बच्चों की लाइफ में, तो आप कहो कि यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, जो बेसिक रूटीन है जो स्कूल्स की बिटवीन 8 and 3 o'clock, जो कोर आवर्स हैं, उनमें आप बच्चों के साथ आप चाहे उनको कुछ भी सिखाओ, कुछ भी सबमिट करो, बच्चों की रूटीन भी रहेगी, हमारी फैमिली की रूटीन भी रहेगी। बिल्कुल जी, हमारी रूटीन बच्चों की और फैमिली की सबकी जो है वो मेंटेन रहेगी, हम उसमें तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं। तो इसमें हम सब का रोल आ जाता है, अगर हमारी ज़िंदगी या बच्चों की ज़िंदगी। इस पर मज़ीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ने एक शॉर्ट से ब्रेक की जानिब देखते रहें सर सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी हमारी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ की, कि हम किस तरह इसको बेहतर बना सकते हैं और पुरसुकून नींद का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। और यकीनन जब आप अपने ज़हन को, अपने जिस्म को सुकून मुहैया करते हैं, पुरसुकून नींद लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप एक्टिव हो जाते हैं मेंटली और फिज़िकली तौर पे। लेकिन अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, अपने जो जिस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप सुस्त होते जाएंगे। जब सुस्त होंगे तो हमारी जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम हैं वो भी सुस्त होते चले जाएंगे। और जो आपका एक कामयाब शहरी बनने का, कामयाब मुआशरे में एक बिज़नेसमैन बनने का, वो आपका फिर सपना ही रह जाएगा। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपनी मेंटली और फिज़िकली जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स है उनको लाजमी पूरा करें। फातिमा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। कुछ लोग समझते हैं कि हमें नींद नहीं आती इसलिए हम रात को नहीं सोते और दिन को हम नींद पूरी कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए वाकई वो नींद पूरी करने वाला जो एक स्टेज होती है उस पर हम पूरा उतर जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो रैम साइकिल होती है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक होती है, ठीक है। ये इंसान खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकता है कि जब एक इंसान 2-3 बजे उठता है ना, तो उसका जिस्म बहुत भारी फील हो रहा होता है और वो जितना भी सो लेना, मतलब फॉर एग्जांपल वो 8 घंटे सो भी गया है, तो आपको फिर भी लगता है कि मैं और सो सकता हूँ, उठने का दिल नहीं करता और ड्राउजी इंसान फील करता है। जबकि अगर आप एक प्रॉपर साइकिल के थ्रू सो, तो आप जब उठोगे ना 7 बजे या 8 बजे, तो आप रिलेटिवली ज़्यादा फ्रेश होगे। बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें नाश्ता करने का दिल नहीं करता, ठीक है, हमें भूख नहीं लगती। वो भी इसीलिए होता है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है उस वक्त आप सो रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब आप उठते हैं उस वक्त एक तो आपके नाश्ते का टाइम भी निकल जाता है, बिल्कुल, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपका मेटाबॉलिज्म वापस डीएक्टिवेट हो जाता है। सही। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, उस अगर वो आपकी बॉडी में उसका जो सिक्रीशन है वो इम्बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो बहुत कॉमन है, तो फिर वो आपके ईटिंग पैटर्न्स और हंगर पैटर्न्स को बहुत अफेक्ट करती है। बिल्कुल ऐसे कि आपको भूख कितनी लगेगी, कब लगेगी। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ये नहीं समझते कि जब हम उठते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं अब उठ गई हूँ 6 बजे उठ गई हूँ, कुछ लोग 8-9 बजे तक नाश्ता नहीं करते, बिल्कुल, लेकिन आपको उठने के पहले घंटे के अंदर अंदर कुछ ज़रूर खा लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर हमने मेंटली और फिजिकली हेल्थ को मेंटेन रखना तो उसके साथ हमारी डाइट भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, टाइम पे नींद के साथ साथ डाइट भी हम अपनी प्रॉपर रखें। बिल्कुल सही। तो डाइट का कितना इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं, ये भी ज़रूरी है कि हम उठ के हैं और उठने के 3-4 घंटे बाद जाके हम कहें कि हम नाश्ता कर लेंगे। इससे भी आपकी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ पे असर पड़ सकता है। साइमा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। यहाँ बात हमारी सेहत की हो रही है, तो नींद सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोग ऐसे भी, आपने भी देखे होंगे, आपका भी ऐसा लोगों से वास्ता पड़ा होगा जो कहते हैं कि पूरा वीक हम काम करते हैं, हमें संडे का ऑफ मिल गया तो हमने पूरे हफ्ते की नींद उसमें पूरी कर लेनी है, चाहे उसमें हमारे नौजवान आ जाएं, चाहे बच्चे आ जाएं, चाहे हमारे जॉब करने वाले हजरात आ जाए, तो वो सब ये बात समझते हैं। तो ये बात उनकी किस हद तक दुरुस्त है और ये क्या वाकई ऐसा होता है कि हम पूरे हफ्ते की नींद उस एक दिन में पूरी कर सकते हैं? अब लाज़मी होते हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग मशीन तो नहीं है ना कि हम उसको रिसाइकिल कर लें या हम उसको फ्रेश कर लें या इस तरह नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से माशाल्लाह दोनों इतनी समझदार और इतनी अच्छी इन लोगों ने बातें की हैं कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं नींद के साथ। और अगर मैं अपने शोबे से के हवाले से बात करूँ तो ब्यूटी के लिए नींद सबको पता है कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम ख़वातीन जो हैं वो नहीं ख्याल रखती, बस अपने कामों में बिजी हुई होती हैं। आजकल ख़वातीन, हमने कहानी भी सुनी थी ना, स्लीपिंग ब्यूटी, वो जितना सोती थी इतनी खूबसूरत थी। लेकिन हद से ज़्यादा भी तो नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल। हम तो हद से ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं, तो उसका क्या हमारी ब्यूटी पे असर पड़ सकता है? हद से ज़्यादा सोना भी बहुत ज़्यादा है कि फिर वही वाली बात है कि बंदा एक अगर बहुत उसमें कहा जाए तो बिल्कुल ही अपने आप को इल महसूस करना शुरू हो जाता है। और जब वो इल महसूस करता है, यानी कि बीमार सा और बिल्कुल लागर सा हो जाता है, तो ऐसा लगता है जिस तरीके से वो एक्टिव है ही नहीं। तो नींद का तो बहुत करैक्टर, ज़्यादा सोने से भी आपकी ब्यूटी बहुत डिस्ट्रॉय होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। सही, यानी कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अगर आप उसको उसकी क्वांटिटी से कम इस्तेमाल करेंगे तो भी नुकसानदा,
अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें लाइव कॉल के ज़रिए तो नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा बढ़ूंगी, इसमें बच्चों की हम बात कर लेते हैं जो बच्चों के मेंटली हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत मुतासिर हो रहे हैं, जबकि बच्चों का वो एक टाइम पीरियड उनकी ग्रोथ का होता है, वो परवरिश पा रहे होते हैं। तो उसी वक्त उनको हम जब ट्रेन करना शुरू कर दें, उनकी उसी लाइफ को एक प्रॉपरली वे में रूटीन में शुरू कर दें, तो डेफिनेटली जो आज बच्चे हमारे जहनी तौर पे वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो नहीं होंगे। तो हम कैसे बच्चों की इस नींद पे, इस बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं? स्पेशली ये आपकी बात हमारे पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए। जी एग्जांपल आप लें, छोटा बच्चा बिल्ली की तरह होता है, लाइक सिमिलर होता है। बिल्ली से 24 घंटे में से 25 घंटे सोती है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नींद बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आप कहते हैं ना कि उनको फीड करो, उनको फूड की ज़रूरत या मिल्क की ज़रूरत नहीं होती, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चा जो है वो वीन या सॉलिड फूड नहीं खाता, ठीक है, वो ठोस ग़िज़ा नहीं खाता, बिल्कुल, वो लिक्विड एंड नींद, दो चीज़ें बच्चे के बेबी की होती हैं, सोना और पीना, बिल्कुल, दूध पीना। तो उसमें जो उसकी ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है। सही। वो ये नहीं होता कि समहाउ पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा चलना शुरू कर दिया, जब वो अब ठीक है, अब उसको हम बड़ों की तरह ट्रीट करेंगे, विच इज़ क्वाइट सैड, क्योंकि हमें एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी में जो चीज़ बच्चों को बड़ों की तरह ट्रीट करनी चाहिए वो हम करते नहीं है, और जो नहीं करनी चाहिए हम उनको करते हैं, वो करते हैं। वही दोबारा से ऑपोजिट सिंड्रोम है हमारे अंदर ना। तो मैं अब से रात के मैं भाई गई हुई थी, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम होगा, ऐसा कुछ होगा, एंड एक छोटा टोडलर अपने पेरेंट्स के साथ, लाइक उन्होंने उसको उठाया, मैं पास से गुजरी, मैं ऐसी थी, मैंने कहा, मेरे फेस से पता चला था कि लाइक आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा बच्चा रात को 10 बजे आपके साथ क्यों घूम रहा है? इसको उस टाइम बेड पे होना चाहिए, की ज़रूरत है। बिल्कुल। द थिंग इज कि बच्चों का जो ब्रेन है, जो ऑर्गन है हमारा बच्चे का ब्रेन, उसकी जो डेवलपमेंट है वो रेस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। रेस्ट, नींद सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप को शट ऑफ करना नहीं होता। हम तो शट ऑफ हो जाते हैं कॉन्शियसली, बच्चे हैं, लेकिन जो हमारे जिस्म के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो चेंजेस हैं वो आप इमेजिन करें लाइक एक फरारी गाड़ी है, 0 to 60 इन अ मिनट। हम बड़े होते हैं तो थोड़ा सा मेहरान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब फरारी को आप जो है वो बस स्टार्ट करके खड़ा कर दें एंड चलती स्टॉल करती रहे, उसमें वो नहीं आएगा, वो अपनी फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो यही सेम चीज़ है बच्चों के साथ। हम समहाउ हम सोचते हैं कि बच्चा हमारा एक्सटेंशन है, हमारी लाइफस्टाइल, सॉरी टू से पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल थोड़े सालों के लिए थोड़ा सा आप उसको पार्क कर दें, ठीक है, और अपने बच्चे पे फोकस करें। बिल्कुल। हो सकता है मोस्ट लाइकली कि आप अपने बच्चे की नेचुरल साइकिल के साथ, उसकी ग्रोथ के साथ खुद भी थोड़ा सा सुधर जाए। तो बच्चों में ये जो चिड़चिड़ापन आ रहा है वो इसी वजह से मोस्टली बिकॉज आप बड़ों का देख लें एग्जाम्पल, नींद नहीं पूरी होती, आप सारा दिन चिड़चिड़ होते हैं। बच्चों में भी यही सेम चीज़ है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, बच्चे कोई एलियन मखलूक किसी खलाई शटल में नहीं आए थे, दे आर लिटिल पीपल, वो सिर्फ छोटे साइज के ह्यूमन बीइंग्स हैं, छोटे साइज के इंसान हैं, ठीक है। मतलब कोई इनमें वो ऐसा कुछ खास कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली उनमें ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्टेंस की, चेंज की एक्साइटमेंट होती है, सब बचपने की जो होती है एक्साइटमेंट होती है वो होती है। तो उनमें तो वो सब कुछ ज़्यादा इंटेंस है, जो हम में है वो हमें थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। हम थोड़ा सा मतलब घुल मिल जाते हैं माहौल में एंड दुनियादारी आ जाती है। बच्चों में वो इंटेंसिटी होती है, तो जितनी इंटेंसिटी होगी, जितनी एनर्जी होगी, उतना उस चीज़ की एनर्जी को सस्टेन करने के लिए आपको रीसेट करना, उसके अंदर मेंटेनेंस करना, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। सो समहाउ मैंने शुरू में कहा कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते कि बच्चा एक ह्यूमन बीइंग है, एक छोटा इंसान है। बच्चे को संभालना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है माँ बाप के लिए। इस पर मज़ीद भी हम बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बात कर रही हूँ। जी, आप क्या कहना चाहती हैं कि हमारे जो बच्चे स्पेशली आजकल चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, स्पेशली मेंटली लिहाज से, तो उसमें उनकी नींद कितनी डिस्टर्ब हो रही है या उनके लिए नींद कितनी ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? असल में मुझे बच्चों के हवाले से तो बात नहीं करनी थी, मैं बात करना चाह रही थी कि मैंने देखा है कि मेजॉरिटी लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं और वो फ्रेश रहते हैं। तो
फिर कहाँ से ये बात आ गई है कि रात की नींद लेना जरूरी है और दिन की नहीं। मेरे मतलब इतने बहुत से मिलने वाले हैं जिन्हें मैं देख रही हूँ कि वो लेट सो रहे हैं, 4-4 बजे सो रहे हैं और शाम को 4 बजे उठ रहे हैं और वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, अपने सारे काम बखूबी कर रहे हैं। तो आप आप समझती हैं कि बस लेट सो जाना या कम नींद करना हमारे लिए बेहतर है, आप ये समझ रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझ रही हूँ। मैं तो अपने प्रॉपर टाइम पर ही सोती हूँ, रात में सोना और सुबह उठना। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लेट सो भी रहे हैं और लेट उठ भी रहे हैं और अपने काम प्रॉपर तरीके से अंजाम भी दे रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए ठीक हो गया, इस पे हम डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आपकी तरफ फातिमा साहब मैं बढ़ूँगी। जैसे इन्होंने सवाल किया कि कुछ लोग लेट सो रहे हैं, लेट उठ भी रहे हैं, लेकिन अपने काम भी प्रॉपर कर रहे हैं, तो हर इंसान तो इक्वल नहीं होता। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है ना, वो अपने आप को जिस तरह भी कंडीशन करेगा ना, वो उस तरह इन अ वाइल वो उस तरह चल पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर अपने आप को कंडीशन करूँ कि मैंने सिर्फ दिन में 3 घंटे सोना है, तो और मैं अपने आप को मेंटली और फिजिकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ, मैं रोज़ 3 घंटे, यानी कि हमें खुद को रेडी करना बहुत ज़रूरी है और हमें चाहिए भी कि हम अपनी बॉडी के मुताबिक अपनी तमाम चीज़ों को चलाएं भी। बढ़ते एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि ज़हनी और जिस्मानी सेहत में हमारी नींद का क्या किरदार है और पुरसुकून नींद हमें कितना फ़्रेश रख सकती है, कितना एक्टिव रख सकती है, तो यकीनन हमारी जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत है वो तभी एक्टिव होंगे, तभी हम फ्रेश फील करेंगे, तभी अपने तमाम काम सर अंजाम दे सकेंगे जब हम अपनी नींद पूरी करेंगे। और नींद भी हमारी कुदरती होनी चाहिए, ना कि जो हम मेडिसिन लेके अपनी नींद को पूरा करते हैं। और नींद भी वो टाइम जो अल्लाह पाक ने कुदरत की तरफ से मुकर्रर किया गया, यानी कि आपने रात को आराम करना है और दिन में आपने काम करना है, तो आप मेंटली और फिज़िकली लिहाज से परफेक्ट और एक्टिव रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब कि वबाई अमराज के दिनों में हमारे जो हुस्न और आराइश है उसका हम ख्याल कैसे रख सकते हैं। मौजूदा जो दौर है, मौजूदा सिचुएशन है, उसका अगर हम उसकी एग्जांपल दें, उसको मद्देनज़र रखें, तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुए, बहुत से हमारी जो बीमारियां हैं वो वजूद में आई, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सके, अपने हुस्न आराइश का ख्याल नहीं रख सके। तो कैसे हम आगे इसको जो है वो बेहतर बना सकते हैं, इसका ख्याल रख सकते हैं, ताकि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में हम अपने हुस्न आराइश का ख्याल रख सकें। अगर आप हमें इस मौजू पर ज्वाइन करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें या कोई राय लेना चाहें, कोई टिप लेना चाहें, कोई मशवरा लेना चाहें, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। और मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी। डॉक्टर मिसबा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है फातिमा खान साहिबा, और उनके साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी साइमा नदीम साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किए रखा। फातिमा साहिबा, आपसे मैं अपने दूसरे मौजू का आगाज़ करती हूँ कि आप क्या समझती हैं कि जो हमारी ये पेंडेमिक सिचुएशन के दिन होते हैं, इसके अंदर जो हमारे हुस्न आराइश है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हम अपनी केयर नहीं कर पाते, अपना ख्याल नहीं रख पाते और उस वबा को अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, तो इससे कितना हमारी पर्सनैलिटी जो है उसको नुकसान पहुंचता है, कितनी डैमेज होती है? अच्छा, मेरी राय में तो जो ये लॉकडाउन और पैंडेमिक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। आपके पास इतना टाइम है, आप घर पे हैं, आप वर्जिश करें, आप अपने लिए अच्छी ग़िज़ा प्रिपेयर करें, ठीक है, अच्छे खाने बनाएं, ठीक है। वैसे आगे पीछे हम लोग नॉर्मल रूटीन में जब हम काम पे जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो हम बाहर से भी चीज़ें खाते हैं, गंदबला भी खाते हैं। अभी आप घर पे हो, आप अपने लिए हर टाइम का मील खुद बना सकते हो, आपको पता है आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं। हेल्दी डाइट आप अडॉप्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ऑन अ डेली रूटीन डाल सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोगों की यही कंप्लेन होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए। अब आपके पास इतना टाइम है, आप तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है। एग्जैक्टली, आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छा खाएं, आप अच्छा पिएं, और इन सब चीज़ों से आपकी जो ब्यूटी है, उस सब में
इजाफा होगा, निखार पैदा होगा ऑटोमेटिकली जब हम अपना ख्याल रखेंगे। और आजकल तो बहुत ही टाइम है हमारे पास, लोगों का जो शिकवा शिकायत होता है कि वक्त नहीं मिलता, लेकिन आजकल इस पेंडेमिक सिचुएशन में तो बहुत ही ज़्यादा वक्त है, तो इस वक्त में आप अपने हुस्न आराइश का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। साइमा, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या कहती हैं हमारे जो हुस्न आराइश जिस पे बड़ा एक नेगेटिव असर पड़ा है, बड़ी मुतासिर हुई है कुछ इस पेंडेमिक सिचुएशन में, हम अपनी इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से डिप्रेशन में चले गए और अपना ख्याल रखना भूल गए, तो इससे क्या असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं हमारे इस हुस्न आराइश के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर? अच्छा, मैं भी यहाँ पर एक बात मैं डिस्कस करूँगी कि जिस तरीके से फातिमा भी बता रही थी कि जब ये जो सिचुएशन जो भी हुई है, तो बेहतरीन चीज़ है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही हो आप उसको पॉजिटिव लें, चाहे जितना भी खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। आपको पता है जहाँ पर साथ साथ हमारे जैसे सैलॉन्स क्लोज हुए, हमारे सारे बिजनेस किसी भी इंसान के क्लोज हुए, तो वहाँ मैंने जो पॉजिटिव लिया कि मुझे लगता था कि ये हमारे लिए एक तरीके से अच्छा हुआ कि हमने अपनी ज़िंदगियों को इतना फास्ट कर लिया था, इतना बिजी कर लिया था। फिर मैंने अपने बच्चों को टाइम दिया, हमने डिफरेंट कुकिंग्स की, हमने घर को देखा, यानी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ कर दी, पॉजिटिव उसको लेके हम चले ना जी। अब जब बात यहाँ पर पॉजिटिवनेस की आ जाती है तो उसमें ये आता है कि जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी आपकी सारी फीचरिंग होगी, आप ज़्यादा अच्छे लगोगे, आप ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। अगर आप चाहते हो कि आप खूबसूरत लगो तो आप साथ साथ अपनी सेंसेस, अपनी पॉजिटिव सेंसेस को अपने साथ रखें। ये डॉक्टर साहिबा को भी पता है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही सब कुछ आपके साथ होगा। साथ साथ जब ये सिचुएशन आई तो डिप्रेशन से हेयर फॉल, हमारे पास ज़्यादातर कंप्लेंट्स क्या आ रही थी, हेयर फॉल्स हो रहा है, एक्नी हो रही है, डार्क सर्कल्स बढ़ गए, रिंकल्स आ गए, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों के डार्क सर्कल्स, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। बिल्कुल। तो उसके लिए सबसे पहले, हालांकि मेरा एक ब्यूटी का वर्क है, सैलून वर्क है, लेकिन उसके बावजूद हमने थोड़ी थोड़ी काउंसलिंग भी की अपने क्लाइंट्स की। सही, आप अच्छा सोचें, कोई मसला नहीं। देखिए हर चीज़ आती है, एक कुदरती चीज़ थी, एक चीज़ हुई है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उसके साथ चलना है। बट अभी जिस तरीके से अब लाजमी है, आपको पता है कि बिल्कुल कारोबार बंद नहीं हुए, तो हम लोग, मैं बच्चों को ये कहती हूँ, बच्चे तुम लोग तो इंजॉय करो, आप लोग तो इंजॉय करो, या स्कूल वाली टीचर्स होती हैं जो टीचर्स हैं, उनको मैं कहती हूँ आप लोग इंजॉय करें, हम फिर भी उसी रूटीन में है ना। बिल्कुल, तो ये चीज़ों में बहुत फ़र्क आ जाता है, यानी अपने ऊपर हैवी नहीं करना चाहिए। एक सिचुएशन आई, एक पेंडेमिक सिचुएशन है, तो डेफिनेटली गुजर जाएगी, तुम्हें उस एक थोड़े से टाइम लिमिट के लिए आई, उसमें अपनी पर्सनालिटी को ख़राब नहीं करना चाहिए, अपने रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अभी हम ब्रेक में भी एक चीज़ की बात कर रहे थे कि लोगों ने जिस तरीके से अब घरों में फारिग हैं तो वो ज़्यादा ऑयलिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑयल करके वो कहते हैं चलें हम अपने हेयर पे ही तवज्जो दे लें, तो वो ऑयलिंग कर रहे हैं और 2-2 दिन उनके सर नहीं वॉश होते, तो ये भी बालों के लिए नुकसान। वो समझते हैं कि हम 2 दिन अगर अपने हेड में ऑयलिंग करके रख रहे हैं तो ज़्यादातर हमारे लिए ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए तो वो नुकसानदेह है। देखिए अब इसकी एक मिसाल इस तरीके से कि अगर आप एक गमले में उसकी लिमिटेशन का पानी डालेंगे तो पौधा खिला खिला रहेगा, जबकि अगर आप उसके अंदर पानी को, आप कहोगे मैं ज़्यादा पानी डाल दूँ और मेरा पौधा अच्छा रहे, उसमें फूल ज़्यादा खिल जाए, तो उसकी जड़ें गल जाएंगी ना। ऐसे ही होता है ना कि वो जड़ें गल जाती है ज़्यादा पानी में। इसी तरीके से जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आपके जो हेयर बल्ब्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर बजाय इसके कि आपको वो वही बात आ जाती है कि उसकी ज़्यादती उसको नुकसान देना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आपने जो भी काम करना है, जो भी अपने हुस्न आराइश को बेहतर बनाने के लिए काम सर अंजाम दे, तो उसमें एक लिमिटेशन होती है, एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। अगर मज़ीद आप कुछ जानना चाहें, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, हमारे एक्सपर्ट से आप जानना चाहें, अपने हुस्न आराइश के हवाले से कोई टिप लेना चाहें, तो आप हमें लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी, यहाँ बात हो रही है हमारी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, पेंडेमिक दिनों के अंदर जो हमारे हुस्न आराइश का हम ख्याल नहीं, तो इसमें बात आई कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो इस डिप्रेशन की वजह से भी हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे हुस्न और आराइश के ऊपर उसका असर पड़ता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरती का वैसे मकसद, मतलब आप पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जो इनर ब्यूटी होती है, जो इंसान के अंदर से कहते हैं रोशनी आती है, वो मेकअप से नहीं कभी भी आ सकती, ठीक है। जो हैप्पीनेस आपके अंदर से एक ग्लो दिखाती है, आपको कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें से, ये मेकअप आप बाय नहीं, खरीद नहीं सकते हो, ये आपके अंदर से पैदा होनी पड़ती है, इनर ब्यूटी है, इट्स योर इनर ब्यूटी। जिस तरह भी साइमा ने बात की एंड फातिमा ने बात की, ये सब चीज़ें मिक्स करके आपको एक अपने आप को से एक रीस्टार्ट करें,
अपने आप को एक नया चैप्टर ओपन करें अपनी लाइफ में कि हमारी जनरेशन में एटलीस्ट ये फर्स्ट टाइम है हमें इतना बड़ा एक पेंडेमिक, एक ग्लोबल पेंडेमिक के ऊपर है, पूरी दुनिया पे ग्लोबल है, ठीक है। तो लेट्स सी कि दूसरे लोग किस तरीके से इसका डील कर रहे हैं। आप हमेशा ये देखेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी बिल्ड की जाती है, स्किल सीखी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर टाइम लगाना, अपने ऊपर अपने आप को ब्यूटीफाई करना, ये सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं। आप ये मतलब ये सोचे कि ओ मुझे तो आता ही नहीं है, यू नो लाइक जिस आप बात की कुकिंग की जी, अब मुझे कुछ नहीं आता कुक करना तो मैं YouTube ओपन कर लूंगी। अगर मुझे नहीं पता कि अपने आप को के लिए बहुत सारी ऐसी सो मैनी, बात ये होती है कि आपके अंदर एटीट्यूड है कि आपने सीखना है कि नहीं। वो एटीट्यूड कहाँ से शुरू होगा? वो तब वहाँ से शुरू होगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि नहीं। अगर आप ये कहोगे कि नहीं यू नो व्हाट, मैं ये 4 दिन ही कपड़े पहन के घूमती हूँ, या मैं जैसा ये साइमन ने कहा कि 2 दिन ऑयलिंग कर ली तो अब क्या मैं वॉश करूँ, ये वो सारा कुछ वो जो हम करते हैं अपने आप को हम जब निगेट करते हैं, हम अपनी पर्सन को जीरो कैपेसिटी में लेके जाते हैं, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम खुद को अगर वैल्यू नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लाइक 25-25 घंटे बैठे अपने बारे में सोचते रहे, आईना देखते हैं, नहीं, नो, 1 आवर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने मामले में। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन वो बात शुरू में आप जब बात की थी ना, लाइक पिछला टॉपिक से बात करते हैं, बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने अंदर एटीट्यूड्स को नर्चर करें, नए एटीट्यूड्स को इंक्यूबेट करें और लर्न करें और स्किल्स लर्न करें कि ओके मुझे ये नहीं आता अपने बारे में लुक आफ्टर करना, मैं कहाँ से सीख सकती हूँ। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जो मेरी लिमिटिंग बिलीफ्स है अपने बारे में कि ओ ये मुझ पे सूट नहीं करेगा, लाइक यू कैन स्टार्ट वेयरिंग अ न्यू कलर। कुछ लोग होता है ना, मैं कलर नहीं पहनती, मैं नहीं करती, वो नहीं करती, तो या मतलब छोटी-छोटी एक्सपेरिमेंट, छोटी-छोटी चीज़ों से हम सीख सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में निखार पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इस पे मजीद भी इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहते हैं आप? कोई सवाल करना चाहेंगे? कोई हमारा जो टॉपिक है कि पेंडेमिक सिचुएशन में अपनी खूबसूरती को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे आप? नहीं, इस हवाले से नहीं, तो मेरा एक सवाल था। जी, सवाल क्या है आपका? मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। मेरा नाम कैस है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इस सिलसिले में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी, ठीक है, चलिए इसका जवाब हम आपको ज़रूर दे देंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, कुछ सवाल करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आपकी ब्यूटी में चार चांद नहीं लग रहे, कहीं कोई कमी आपको नज़र आ रही है इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, तो लाइव कॉल करके आप इस मसले का हल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, तो लाजमी आप हमें कॉल करके इसका हल जान सकते हैं। फातिमा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी। सवाल जो है वो मैं साइमा आपसे उसका जवाब लूँगी। तो फातिमा, जाने से पहले अभी हमने ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल है कि हमारे जो हुस्न व आराइश है उसके अंदर डाइट कितनी होनी चाहिए, किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। और पेंडेमिक दिनों में कुछ लोग एक्स्ट्रा डाइट लेके मोटापे की तरफ चले जाते हैं, जो कि हमारे हुस्न व आराइश में एक रुकावट आ जाती है। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन अभी बढ़ना एक ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से खुशआमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, पेंडेमिक दिनों के अंदर हम अपने हुस्न व आराइश का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे इसको मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, हर इंसान खुद को एक्टिव रखना चाहता है, अपनी ब्यूटी को एक्टिव रखना चाहता है, ताकि वो जहाँ कहीं भी जाए महफिल की रौनक बनता जाए और लोग उसको पसंद करें। लेकिन अगर आपकी शख्सियत बेहतर होगी, आप एक्टिव होंगे, आपके हुस्न में निखार पैदा हुआ होगा, तो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। ये भी कुछ लोगों की एक
खुशफहमी भी होती है और गलत फहमी भी होती है, जबकि आपकी पर्सनालिटी, आपका हुस्न आराइश, आपकी इनर ब्यूटी होती है, आपका इखलाक होता है कि जितना अच्छा आपका इखलाक रहेगा उतनी अच्छी आपकी जो ब्यूटी है उसको चार चांद लगते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप में निखार पैदा होता जाएगा। अगर आप कुछ सवाल करना चाहें, कोई राय लेना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। फातिमा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि हमारे जो हुस्न आराइश है पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, जो हम कुछ लोग ख्याल रख रहे हैं, कुछ लोगों ने ख्याल नहीं रखा, तो उसमें उन्होंने खाना भी बहुत ज़्यादा यानी हेल्दी डाइट कर दी, तो इसमें हमारी खुराक का कितना ताल्लुक़ है, और जो लोग मोटापे का शिकार हो गए वो कैसे अपने आप को दोबारा मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हुस्न आराइश को वज़न और जिसामत के साथ बहुत इंटरलिंक किया जाता है। तो ये समझा जाता है कि जो इंसान दुबला है वो खूबसूरत है और जो मोटा है वो बदसूरत है। बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये ज़रूर है कि अच्छी जिसामत और एक नॉर्मल वज़न बहुत ज़रूरी है अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए। जहाँ तक न्यूट्रिशन और ब्यूटी की बात है तो ये एक्सट्रीमली इंटरलिंक्ड है, जिसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एक पानी। ठीक है, आप कितना पानी पीते हैं, ठीक है, एक दिन में, इससे आपकी ओवरऑल वेल बीइंग, सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग स्किन विच इज़ आल्सो द बिगेस्ट ऑर्गन ऑन योर बॉडी, इन सब की हेल्थ मेंटेन रहती है। और दूसरा कि आप दिन में कितने कच्चे फल और सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। सही, कम से कम दिन में 5 कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए हर रोज़, ज़रूरी, मतलब बेहतरीन है कि अगर आप करें। सही, बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल वजहों से नहीं अफोर्ड कर पाते और बहुत सारे लोगों का लाइफस्टाइल ही इतना पैथेटिक होता है कि वो उनकी, मैं नहीं जानती कि उनके घर सैलड बनता होगा या उनके घर कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन एक अच्छी स्किन, अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो दिन में 4 से 5 कच्ची सब्जियों का और 1 से 2 फलों का ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, अगर तो वो वर्किंग वूमेन है फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, हर वर्किंग वुमन है नहीं है, वंस एक लड़की अपने टीनेज में आ जाती है ना, तो तब से उसको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। माँ बनने के लिए भी, अपने बच्चों का आगे ख्याल रखने के लिए भी, अपनी ओवरऑल वेल बीइंग और ब्यूटी के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है लड़की की शायद शादी कभी भी ना हो सकता है, लेकिन वो अपनी एक फिजिकल अपीयरेंस, अपनी एक फिजिक मेंटेन करने के लिए, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करे, तो शी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो हमारे कॉलर ने एक सवाल भी किया था, वो आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कहा था कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई डाइट का इशू, कोई हमारी डाइट प्लानिंग ऐसी है डिस्टर्ब है जिस वजह से हमारे बाल जो हैं वो टाइम से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं? जी, इसको कहते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ठीक है, ये आजकल पाकिस्तानियों में प्रीमेच्योर रिंकल्स, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ये सब चीज़ें डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती हैं, जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ से मिलते हैं? कच्चे फल और सब्जियों से। जब हम सब्जियों को पका देते हैं इतना कि वो भून भून के उनका रंग ही बदल जाए और शक्ल भी बदल जाए, उनकी जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो भी मर जाते हैं। तो इसका एक आसान हल ये है कि आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्सेस जिसमें B6, B12, बायोटिन, इनका, और उसके अलावा विटामिन डी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन। हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है विटामिन डी। और ये जो बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं वो रुक जाएंगे। ऑल मल्टीविटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। तो बालों के ग्रे होने को रोकने के लिए आपको मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक हो गया। आप किसी भी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करवा के प्लीज़ लें। खुद से अपने लिए प्लीज़ मल्टीविटामिन्स मत लीजिएगा, यानी खुद से आपने डॉक्टर नहीं बनना जी, प्लीज़ कंसल्ट लाजमी करने, क्योंकि डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। साइमा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। एक तो मेरा ये सवाल कि जो हमारे कॉलर ने भी पूछा था कि बाल जो है वो उनके सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझती हैं कि कोई टाइम लिमिट है? क्योंकि आज अगर देखें मौजूदा दौर के अंदर तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं, और सफ़ेद होने के साथ साथ वो उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे कहते हैं ना कि बाल आपकी खूबसूरती का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हम कलर बहुत ज़्यादा करवाने लग जाते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी शौक पड़ा हुआ है डिफरेंट कलर्स करवाने का। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वहीं से कनेक्ट करूँगी जहाँ से फातिमा ने एंड किया है जी, कि मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास कोई फ़र्ज़ करें कि आता है, अब जैसे कि कॉलर की आई थी, तो वही बात है कि उनकी एज क्या थी। सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि आपकी देखते हैं कि क्लाइंट की एज क्या है। ठीक है, सेकेंड हम उनसे पूछते हैं कि वो मल्टीविटामिन्स, मेरा भी पहला सवाल यही होता है कि आपने मल्टीविटामिन्स लेते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, आप वेजिटेबल्स खाते हैं। अगर देखा जाए अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में कैरेट सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है,
विटामिन ए है, ठीक है, साथ में ये जो इन्होंने बताई थी B12 और बायोटीन वगैरह ये सब कुछ, तो हम भी अपने क्लाइंट को ये रेकमेंड करते हैं। साथ साथ सैलून होने के साथ साथ हम इस चीज़ को उसको रेकमेंड कर रहे होते हैं कि आपने ये लेना है मस्ट। सही। फिर उसके बाद आपकी एक मेन बात के लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, लोगों का जो मेंटल लेवल है या उनका कॉन्सेप्ट है कि आप डाई कराते हो ना, तो आपके बाल सफ़ेद हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात ये है कि अगर आप एक्सपर्ट से काम करा रहे हैं या आपने ऐसा डाई अप्लाई किया है जो कि जिसकी वजह से आपके रूट्स बर्न नहीं हो रहे या कोई केमिकल ऐसा हार्ड अप्लाई नहीं कर रहे, तो बिल्कुल भी बालों से, ये मैं आप इस प्लेटफॉर्म से बता दूं कि डाई से बाल सफ़ेद नहीं होते। हाँ, डाई की टेक्निक्स या डाई को गलत इस्तेमाल करने से बाल सफ़ेद ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग घरों में ब्लीच बिल्कुल स्कैल्प पे ही लगा लेते हैं, एक्सपर्ट बने हुए होते हैं। ठीक है, जब वो स्कैल्प में ब्लीच लगा लेंगे तो लाजमी है मेलानिन पिगमेंट जहाँ पर आपका कलर पिगमेंट बना रहा है वो तो बर्न हो जाएगा, और जब वो बर्न हो जाएगा तो आपके तो कलर ही नहीं बनेगा, जब कलर नहीं बनेगा तो आपको सफ़ेद बाल नजर आएंगे। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें किसी के बाल सफ़ेद हैं, डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगी कि आप डाई करें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो, मैं कल ही की बात बताऊँ, मेरी एक क्लाइंट आई, मेहंदी की स्मेल आ रही है उनके हेयर से ना। अच्छा। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम ग्रे हेयर है हम मेहंदी लगा लेंगे तो हम बच गए। तो आजकल मेहंदी वो नहीं है। अगर तो आप पत्ते तोड़ के, ओरिजिनल पत्ते तोड़ के खुद उसको पीस के अगर बालों में लगा रहे हैं तो वो कंडीशनर भी है बहुत अच्छा, वो आपके बालों का कलर भी है बहुत अच्छा, वो सब कुछ है। लेकिन अगर वही आप टेट्रा पैक्स के जो मिल रहे होते हैं, वो पैक्स बने बनाए मिलते हैं, या फिर जो वो दूसरी मेहंदियाँ मिल रही हैं, तो वो भी केमिकल है, बिल्कुल ऐसे, वो प्योर तो नहीं है ना। यानी कि हम एक्सपर्ट की राय लिए बगैर खुद से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो बाल डैमेज होते हैं। तो इसमें बाल जो गिर रहे होते हैं उनको कैसे रोकें? मैं हेयर फॉल की तरफ ही आ रही थी कि ये भी लॉजिक है लोगों का, जैसे अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि ऑयलिंग, लोग समझते हैं ऑयलिंग का, तो ऑयलिंग का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंडली ये कि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि बाल डाई करा रहे हैं, बाल आपने रिबॉन्ड कराएं या आपने कैराटीन कराए तो बाल डैमेज हो रहे हैं, इस तरह नहीं है। इधर भी यही लॉजिक आती है कि आपकी एक्सपर्टीज़ जिससे करवा रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए। सही। और साथ साथ आपने लाजमी, मैं तो यही कहूँगी कि जो बच्चियाँ हैं और जो लड़के हैं वो लाजमी जिंक लें, जिंक का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, चाहे वो आप फ्रेश फ्रूट्स में ले रहे हैं या फिर सब्जी में ले रहे हैं या टैबलेट्स। बहुत छोटी सी एक टैबलेट और बहुत सस्ती सी मिलती है फॉलिक एसिड। कोई अगर कुछ नहीं भी लेता विदाउट किसी डॉक्टर के पूछे, और कुछ हर डॉक्टर जो है ना रेकमेंड करता है फॉलिक एसिड, वो आप एक टैबलेट डेली की लें। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पे आप अमल करके अपनी खूबसूरती में चार चांद जो है वो पैदा कर सकते हैं, निखार ला सकते हैं। क्योंकि हमें स्पेशली हमारी जो ख़वातीन है वो बड़ी कॉन्शियस होती है अपनी ब्यूटी को लेके, तो अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपका निखार जो है वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिस पे आपने अमल करना होता है। और जब आप ये पेंडेमिक सिचुएशन हो, ऐसे दिन आपको मिले, यहाँ तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपको ऑफिस ज़्यादा नहीं जाना पड़ता, तो आप अपना अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझती हैं जो हमारी ख़वातीन हैं आजकल घरों में भी बैठी हुई हैं, पेंडेमिक के दिनों में उनको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी केयर उस तरह नहीं कर पा रही हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो वही बात है कि उनका माइंडसेट ये होता है कि घर पे सब लोग हैं, मतलब मेरी फैमिली घर पे है। अच्छा। तो घर पे है तो मतलब ये है कि मुझे ज़्यादा ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाह रही थी कि फैमिली को थोड़ा सा अपने जो डायनामिक्स है ना, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनको तो शेयर करना सिखाएं। अब आपके बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो पहले आपको नहीं कभी मिली होगी ज़िंदगी में। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि ओके ये काम तुमने करना है, अपने स्पाउस को बताएं कि ये आपने करना है, तो आप आपस में शेयर करें। आई थिंक एक नेचर ने हमें फोर्स किया है कि हमारी जो फास्ट फॉरवर्ड मूवी लगी हुई थी उसको हमने पॉज कर दिया है, उसको स्लो मोशन में हम रीसेट करके चेक करेंगे ओके कहाँ पे जो है वो सीन को एडिट करना है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि हर चीज़ के एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होता है। बिल्कुल होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइन ट्यून करके हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही बात यह है कि सिर्फ आपने अपने ऊपर 1 घंटा अपने आप को देना है, चाहे वो आप मेडिटेट करें, चाहे आप फेशियल करें, चाहे आप वो सो जाएं, चाहे आप वो ऑयलिंग करें, लेकिन सेल्फ केयर, मी टाइम जो कहते हैं, उस पर आप फोकस करें। सही। और उसमें बिल्कुल ये जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, बिल्कुल विद
इंटेंशन के एंड फुल फोकस। इसमें क्या है कि बस बाकी दुनिया नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मतलब बाकी दुनिया जो सी है वो गायब हो चुकी है और सिर्फ इनविजिबल है, मैं हूँ। और एक्चुअली मीन इट, ये नहीं कि ओके अच्छा मैं मास्क लगा के बैठी हुई हूँ, मैं अच्छा इसके बाद मैंने खाना बनाना, मैंने नहीं, आप टोटली अपने आप को टोटली फोकस खुद पे रखें, छोटा सा रिचुअल बना लें अपने लिए, टोटली फोकस कर लें। अगर आपको लाइक बहुत ज़्यादा लेडीज़, मेरी अम्मी की जनरेशन थी, वो डाइजेस्ट पढ़ती थी, यू नो, तो एस्केप करती थी, इमेजिनेशन अपनी वो दूसरी दुनिया में चली जाती थी। बिल्कुल। आजकल की मैं नहीं देखती लेडीज़ वुमेन को, इमेजिनेशन खत्म कर दी हुई हमने। एग्जैक्टली। हॉबीज़, लाइक मैंने कोशिश की थी एक नई हॉबी सीखने की, क्रोशे, लेकिन वो गुम गया सब कुछ मेरा। तो अब दोबारा से मैं कुछ और कोशिश करूँगी जो ना गुमे। तो अपने आप को नई हॉबीज़, नई स्किल सिखाएं, थोड़ा सा अपने आप को ना एनहांस करें। ठीक है, यानी कि अपने खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनाएं, कुछ ऐसी हॉबीज़ अपनाएं ताकि हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें हम उसको ग्रूम कर सकें, उसमें अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर सकें। लेकिन मैं कि जहाँ डॉक्टर साहिबा ने बात की, तो मैं ईगो वाला मैं आपने नहीं रखना, मैं आपने अपनी पर्सनालिटी को निखारने वाला रखना है कि कुछ टाइम आपने खुद को देना है और आपके माइंड में जो डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, एक आपको डिप्रेस करने वाली, वो आपने माइंड में नहीं सोचना। आपने कुछ अच्छी बातें सोच के आपने खुद का थोड़ा सा खुद को टाइम देना है ताकि आपका फेस ग्लो कर सके, आपकी शख्सियत निखर सके। इसमें मज़ीद भी इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन बढ़ते एक शॉर्ट सी ब्रेक की जाने देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि वबाई अमराज के दिनों में हम अपने हुस्न आराइश का कैसे ख़याल रख सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, और जो हमारी माइंड साइकी हमने सेट कर रखी है कि जो आपका हुस्न आराइश है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खूबसूरती, आपके जो बज़ाहिर नज़र आने वाली आपकी फ़ेस, आपकी फ़िज़िक है, वही खूबसूरती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जो हुस्न आराइश, जो हमारी खूबसूरती है, वो हमारी इनर खूबसूरती, वो हमारा इखलाक होता है। तो हम जितना अपने इखलाक को बेहतर बनाएंगे, उतने ही ज़्यादा उसके जो निखार, उसका जो रूप है, वो हमारी बज़ाहिरी खूबसूरती हमारे फेस पे नज़र आएगा और लोग ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आप अपने जो फेस के लिए टिप हैं, जो आपकी फ़िज़िक के लिए टिप हैं, जो आपकी डाइट है, आप उस पर फोकस करें। आपने अपने इखलाक पे, अपने रवैयों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है कि हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, हमारी वजह से लोगों के कोई मुश्किलात में इजाफा ना हो जाए। तो जब आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, किसी की मुश्किलात दूर किसी की करेंगे, तो वो चीज़ें आपके इस पेंडेमिक में आपकी हेल्प करेंगी, आपके हुस्न और आराइश में चार चांद लगाएंगे। तो इन चीज़ों पे लाजमी फ़ोकस करिए। फातिमा साहिबा, आपकी तरफ बढ़ती हूँ। बात हमारी हुस्न और आराइश की और उसमें डाइट का बहुत बड़ा किरदार है। उसमें मैंने आपसे सवाल किया था कि लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो कैसे इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो इस अपनी खुराक को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या अगर उनको बहुत ही भूख लगती है, वो अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसे वो कौन से खाने इस्तेमाल करें कि उनकी जो भूख है वो भी कंप्लीट हो जाए, वो मोटापे का शिकार भी ना हो, और जो लोग समझते हैं कि स्मार्ट रहना ही खूबसूरती है, तो उनकी ये खुशफहमी भी सलामत रहे। और ये जवाब मैं आपसे लाजमी लेती हूँ, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, इम्तियाज़ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामूल जरा हट के टॉपिक्स पे बात हो रही है। जी जी, कैसे आप खैरियत से इम्तियाज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं मैम, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहना चाहते हैं हमारे टॉपिक के हवाले से? मैम तो आज तो बस मैंने कर लिया, इरादा नहीं था। बात ये कि हुस्न जो है ना मैम, जी जी, हुस्न को आराइश की क्या जरूरत है? हुस्न तो खुद ही है, खूबसूरती का मजहर हुआ करता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर फिर ज़हन को तकलीफ देना कि आराइश करना है, हुस्न तो हुस्न है। और बात रहेगी ये वबा की, तो वबा में तो मेरा ख्याल है जान बचाना पहली
फौकियत होनी चाहिए। हुस्न और आइश तो होता रहेगा सारी जिंदगी। और बात है बाल जो गिरते हैं लोगों के, तो उसके लिए भी बहुत एहतमाम करना पड़ता है। सरसों का तेल बेस्ट है, ये लोग सरों में डालें और बाल के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल, बाल उन्हीं लोगों के ज्यादा गिरते हैं जो एक नाजुक चीज के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो तरह तरह के तजुर्बे करते हैं और वो फिर गंजपन का शिकार होते हैं। और दूसरी बात नींद के हवाले से, तो बचपन में आपने भी ये पढ़ा होगा कि रातें दी आराम को तूने बख्शे हैं, दिन काम को तूने अल्लाह पाक से। तो ये दुआ है, तो जब रात आराम के लिए है तो यकीनन इसमें हिकमत है। बिल्कुल, तो लेकिन मैम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है माशरे में बुराई फैल गई है कि 3 बजे तक 2:30 बजे तक लोग जागते हैं। अपनी नींद कीमती चीज है, नींद रात की नींद, उसको जाया करते हैं। एक खाने पीने की चीज, ताकत की चीज, विटामिन से एक अलग चीज है, और नींद उन सब पे गालिब होती है। तो नींद का एहतमाम करना ही अपनी सेहत के साथ। बिल्कुल जी, नींद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ साहब जी। फातिमा साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप हमें जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल महविश, मैं जनरली सबके लिए एडवाइस देना चाहती हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इस पेंडेमिक में क्या क्या चीज़ें करें। 3 चीज़ों से गुरेज करें, सॉल्ट्स, शुगर्स और ऑयल्स। ठीक है, नमक, चीनी और तेल या घी का इस्तेमाल। जब मैं कहती हूँ तेल या घी का इस्तेमाल ना करें, इसका ये मतलब नहीं है कि तेल और घी को बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इसका ये मतलब है कि आपके सालन में इतनी ऊपर तेल की तरी ना हो, वो कम तेल में कम घी में अपना खाना तैयार करें। दूसरी चीज़, पैकेज्ड फूड, प्री पैकेज्ड फूड, प्री कुक्ड फूड्स, जो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ ने, नगेट्स, क्रिकेट्स, ये चीज़ें, इनका इस्तेमाल कम कर दें। हर चीज़ खुद घर में तैयार करें। जो भी चीज़ पैकेट से निकलती है ना, या पैकेट में से निकाल के खाई जाती है, उसको मिनिमाइज़ कर दें। आजकल लोग आलू के चिप्स भी बनाने होते हैं ना, तो वो रेडीमेड कट फ्राइज लेके आते हैं और उनको हर चीज़ में हम आसानियाँ ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, हम खूबसूरती भी चाहते हैं, आराम भी चाहते हैं और अपने पर्सनालिटी में 4 चांद भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी आसान वे के अंदर। बिल्कुल, प्री पैकेज्ड फूड्स में ना ऐसे केमिकल्स और ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। सही। और जो लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी बीमारियों का आपको शिकार बनाते हैं। ठीक है, तो प्री पैकेज्ड फूड्स और प्रिपेयर्ड फूड्स ऑलरेडी इनका इस्तेमाल ना करें। घर में खुराक खुद तैयार करें। बिल्कुल। और वर्जिश करें। हर इंसान को हफ्ते में कम से कम 4 दिन 20 से 30 मिनट की वर्जिश जरूरी है। एंड उसको जो उसके लिए जो वर्जिश है, उसके लिए टहलना वर्जिश है, ठीक है, दौड़ना वर्जिश है, ठीक है, साइकिल चलाना है, जो मर्जी वो करे, उठक बैठक कर ले अपने कमरे में, लेकिन ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी कोई ज़रूर लाजमी होनी चाहिए फिजिकल एक्टिविटी। और मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, हेयर फॉल की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। हेयर फॉल के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्रोटीन, क्योंकि बाल प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन, आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन सबसे ज़्यादा मसला है क्योंकि पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा फ़ीसद औरतें जो है ना, वो आयरन की कमी का शिकार है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है 40 से ज़्यादा फ़ीसद औरतों को हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। तो आयरन के सप्लीमेंट्स लें, आयरन की गोलियाँ खाएँ, आयरन रिच फूड्स खाएं, जैसे कलेजी, अंडा, गोश्त, कीमा, इन सब में आयरन होता है। तो आयरन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए अगर हम अपने इस हुस्न का ख्याल रखना चाहते हैं और साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो छोटे छोटे टिप्स पे अमल करना ज़रूरी है। साइमा साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी, एक सवाल है उसमें, उसके बाद फिर मैं आपका मैसेज भी लूँगी कि शैम्पू का लोग बहुत ज़्यादा डेली इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में, क्योंकि बालों की जहाँ बात हुई है सफ़ेद होने की, गिरने की, तो वहाँ लोग चाहते हैं डेली शावर ले रहे होते हैं, तो डेली अपने बालों को वॉश करते हैं शैम्पू से। तो ये शैम्पू भी बहुत डैमेज होता होगा हमारे बालों के लिए, डेली इसका जो इस्तेमाल है। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों को इस चीज़ का पता हो कि आजकल इतने शैम्पूज़ मार्केट में आ गए, इतने शैम्पूज़ के हम इंग्रेडिएंट्स उसके देखते नहीं हैं और हम वो प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको मुझे फ़लाने शैम्पू से आराम है, मैं कहूँगी मैं भी वही लूँ, बट मुझे वो नहीं ठीक लगा, सूट नहीं कर सकता। एक आप लोगों को ये बता दूं कि जितने सल्फर शैम्पू हैं वो कॉज हैं ग्रे हेयर के लिए, हेयर फॉलिंग के लिए बहुत बड़ा उसका वजह बनती है। आप नॉन सल्फेट शैम्पूज यूज़ करें, नॉन सल्फेट शैम्पू बेतहाशा कंपनीज में मिलते हैं, और ऐसे शैम्पू से अवॉइड करें जो कि आपके बालों में ज़्यादा झाग बना रहे हैं, क्योंकि लाजमी तो झाग ज़्यादा बन रहा है तो उसके अंदर उतना ही इंग्रेडिएंट्स, अब वो एक डिफरेंट बात चली जाएगी कि वो इतना ही प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि शैम्पूज़ को अगर फ़र्ज़ करें कि अब वही वाली बात है, वॉश जब भी आपने हेड वॉश करना है, जब भी आप मस्ट है कि ऑयलिंग करें। ओके।
ठीक है। आपने कभी भी ऐसी ही यानी अपने हेयर को शैम्पू नहीं करना, यानी डेली रूटीन में भी अगर आप शावर ले रहे हो, हेड को आप वॉश करते हो, मस्ट आप सरसों के तेल का मसाज करके, ठीक है। अगर आपने डेली वॉश करना है तो पहले ऑयलिंग करें, और आप देखिएगा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेशक मैं एक अपने फील्ड से हूँ, लेकिन मैं उससे हट के एक बात कर रही हूँ। मैं अपने हर क्लाइंट्स को भी यही गाइडलाइन देती हूँ कि आपने इस तरीके से चलना है, आपने ऑयलिंग मस्ट करनी है। फिर उसके बाद कंडीशनर्स हैं, मास्क है, लोग समझते हैं हमने कंडीशनर लगा लिया तो हमारा हेड बहुत अच्छा है और बड़ा बाल हमारे सिल्की हो गए, मेंटेन हो गए। कॉज है हेयर फॉलिंग का, बिल्कुल, ठीक है। आप कंडीशनर अवॉइड कर दें, जिंदगी से हटा दें, निकाल दें, ठीक है। कंडीशनर बालों को डैमेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। मींस कि ये अब एक तरीके से स्लो पॉइजन है आपका हेयर का, ठीक है। आप इसको बिल्कुल ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे हेयर पे कोई प्रोटीन कोटिंग हो जाए, तो आप अच्छे प्रोटीन मास्क आते हैं, आप वो लें। आप घर के बने हुए अच्छे प्रोटीन मास्क हैं, वो यूज़ करें, ठीक है। आप अपनी जिस तरीके से फातिमा ने कहा, खाने में मस्ट है कि हम लोग जिंक खाने में लें, और वही बात है विटामिन्स के जो है इस्तेमाल हम लाजमी अपनाएं। प्लीज़ 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 कि सब सुबह जल्दी उठें, और सुबह की जो धूप होती है ना, जो अपनी इसी बात के अंदर अपना मैसेज भी इंक्लूड कीजिएगा। मेरा मैसेज यही कि सुबह आप लोग जल्दी उठें, जल्दी उठ के सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे की धूप मस्त लें। धूप का मकसद ये नहीं है कि आप सन को बिल्कुल फ्रंट से लें, आप बैक से लें, आप अपने धूप को अपने अंदर इनहेल करें, उनको इनहेल करें, आप उसके अंदर बैठें। अब मैं जब लोगों को कहती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग जो है ना 11 बजे धूप लेते हैं, लेकिन जो मॉर्निंग की धूप है वो ज़्यादा फायदेमंद है। और अपना बस बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच साइमा नदीम जी। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ बढ़ूँगी, हमारे दोनों टॉपिक्स को मद्देनजर रख के क्या मैसेज देंगे? एक वर्ड जो मैंने अभी रिपीट भी करूँगी वो ये बैलेंस। फूड में, अपनी स्लीप में, अपने लाइफस्टाइल में बैलेंस क्रिएट करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। ये रिकग्नाइज कर लें कि जो मशीन के साथ आप सारा दिन, लाइक फ़ोन एक मशीन है, आप इंटरेक्ट करते हैं, आप वो मशीन नहीं है, आप एक बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म है, एक इंसान है, ह्यूमन है, जिसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और डे 1 से लेके अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ। तो आप वही हो जो गारों में रहते थे, मतलब सेम सिचुएशन, ठीक है। तो डोंट चेंज कि आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मत रेस में लगाओ, ठीक है। एक टूल है, एक कन्वीनियंस है, उसको अपने लिए सज़ा मत बनाएं। ऐसे अपने आप को रीसेट करें। अगर अपने फ़ोन को, अगर आप बैटरी उसकी चार्ज पे रहते हैं एंड आप उसको यूज़ करते हैं, उसकी लुक आफ्टर करते हैं, तो आप अपने आप को चलें इमेजिन कर लें कि आप फ़ोन हैं, ठीक है, और अपने आप को रिचार्ज करना है, रीसेट करना है, अपने आप को अपडेट करना है, बिल्कुल सब कुछ वो करना है जो आप अपने एक ऑटोमेटिक या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ख्याल सिर्फ ये नहीं कि ओ लाइक यू नो मैं आज अपने आप को ट्रीट दे दूँ, नहीं, फोकस करें, फोकस करना ज़रूरी है। प्लान बनाएं कि मैं एक वीक अपने आप को दें, अब उसको शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, इस टाइम पे जागना है, इस टाइम पे सोना है। बिल्कुल, हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिसबा साहिबा जी। फातिमा खान साहिबा, आप क्या मैसेज देंगे? मेरा ये मैसेज है कि अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप सब खूबसूरत हैं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अपना ख्याल रखें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया, और यकीनन नाज़रीन आज के मौज़ूआत पे जो गुफ्तगू हुई आपने उसको सुना होगा, और साथ ही साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर बात की जाए हमारी मेंटली और फिज़िकली हेल्थ की, तो उसको हमें मेंटेन रखना है, उसको बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में हम कुछ एक्स्ट्रा कर जाएंगे, लिमिट क्रॉस कर देंगे, तो डेफ़िनेटली वो हमारे लिए नुकसानदा साबित होती है। इसलिए चाहे वो हमारी ज़हनी सेहत हो, मेंटली हेल्थ हो, हमारी नींद से रिलेटेड हो, हमारे काम से रिलेटेड हो, या हमारे ब्यूटी से रिलेटेड हो, तो हर चीज़ के अंदर हमने तवाज़ुन बरकरार रखना है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो आपकी बॉडी हो सकता है उसका साथ ना दे, आपकी बॉडी जो है उसको बर्दाश्त ना कर सके। तो इसलिए आपने हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करना है, हर चीज़ की एक लिमिट रखनी है, और उस लिमिट तक ही आपने उस पर वर्क करना है। तो अपना फीडबैक अपने जो है वो हमें लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। अभी दीजिए अपनी मेज़बान महविश चौधरी की इजाज़त। अल्लाह निगहबान।